अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं भाई। काफ़ी दिन से जो है ना वो पेंडिंग पड़ा हुआ था हमारा RX3 का रिव्यू, तो आज फाइनली जो है वो टाइम निकल गया है। तो भाई सीन ऐसा है कि इस वीडियो को जो है ना आपने पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर इसके अंदर करने वाला हूँ। जो मैंने अपनी बाइक के साथ सहा, जो मुझे मज़ा आया, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला इस बाइक के हवाले से, वो सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। तो आप लोग वीडियो जो है ना वो लास्ट तक देखना। एक एक पॉइंट आपको जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लम्हे जो है वो ज़रूर काम आना है, क्योंकि इसके अंदर वो रिव्यू वाला सीन नहीं है कि इसका जो है ना वो टायर इतना है, इसका जो है ना वो रिम इतना है, इसके मोनोशॉक ये है, इसकी ग्राउंड ये, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना है आपने, ताकि कोई भी सीन, कोई भी पार्ट, कोई भी जो है ना वो लम्हा आप मिस ना कर पाएँ। तो काफ़ी दोस्त जो है वो सवाल कर रहे थे कि यार RX3 का अली भाई रिव्यू बना दो। काफ़ी टाइम हो गया, 8 महीने हो गए आपने बाइक ले ली, अपनी बाइक का रिव्यू नहीं बनाया। तो आज फाइनली मैंने सोचा यार, हालांकि थोड़ी सी गंदी हो रही है, मैं लास्ट ट्रिप से आया था तो उसके बाद मैंने वॉश नहीं कराई है, तो आज सोचा क्यों ना यार RX3 का जो है वो रिव्यू बना देते हैं। तो भाई पहला सवाल लोगों का ये होता है कि अली भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यार मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि 250 सीसी में इस कैटेगरी के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर ये बाइक बेहतरीन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चला रहा हूँ तकरीबन 12,000 किलोमीटर इस वक्त हो चुकी है, और इंशाल्लाह सितंबर में जो है वो दोबारा मैं नॉर्थ ट्रिप के लिए जो है निकल जाऊँगा। तो मैं मुतमईन हूँ अपनी RX3 से, बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसकी हर लिहाज से। थोड़े से इशूज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊँगा क्या क्या इशूज़ है इसके अंदर। तो मैं मुतमईन हूँ बिल्कुल हर तरह से, मेरी बाइक जो है वो बेहतरीन है RX3। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों के लिए जो है ना बेहतर। अच्छा जी, पेट्रोल एवरेज का लोग पूछते हैं कि पेट्रोल एवरेज का बताए, तो पेट्रोल एवरेज का यार ये सीन है कि ये आपके RPM के ऊपर है। मैं 6000 RPM पे अगर इसको रखता हूँ तो इसका एवरेज जो बनता है वो तकरीबन 30 से 32 का एवरेज इजीली बन जाता है, जो मैंने आजमाया हुआ है। और अगर थोड़ा सा शशका करने का दिल चाहता है जब, तो फिर हम इसको जब 8000 9000 RPM पे लेके जाते हैं, स्पीड इसकी तकरीबन 150 145 इस तक आती है, तो फिर एवरेज इसका जो है ना वो 25 26 ये एवरेज बनता है, फ्यूल एवरेज। तो बाकी एक चीज़ और है कि इसके अंदर मैंने अभी तक जो है वो जब स्टार्ट में जब मैंने ली थी तो हाई ऑक्टेन डलवाया था। अब नॉर्थ के अंदर आपको कहीं पे भी हाई ऑक्टेन नहीं मिलता, तो मैंने नॉर्मल जो है आपका सुपर जो पेट्रोल आता है, फ्यूल आता है नॉर्मल वाला, उस पर मैंने इसको चलाया है। हाई ऑक्टेन में अभी नहीं डालता इसके अंदर, तकरीबन भी 6 या 7 महीने हो गए, तो हाई ऑक्टेन मुझे नहीं लगता कि इसमें हाई ऑक्टेन की ज़रूरत है। हालांकि इसके कंप्रेशन रेशो जो है वो 11 है, तो 11 में जो है वो नीड होती है हाई ऑक्टेन की, मगर मैं नहीं डालता हूँ, अपनी अपनी मर्जी है। मगर मैं जो है वो इसको नॉर्मल सुपर पेट्रोल जो आता है आपका उसी पे चलाता हूँ, मैं हाई ऑक्टेन इसमें नहीं डालता। मैंने बताया जैसे शुरू में मैं सिर्फ इसके अंदर हाई ऑक्टेन डालता था, शुरू के तकरीबन जब मैंने 1000 किलोमीटर की रनिंग करी थी उस वक्त मैंने इसको हाई ऑक्टेन पे चलाया। बाकी नॉर्थ की जितने भी ट्रिप मैं नॉर्थ के गया, उसके अलावा भी मैं बहुत सारी जगहों पे गया, आपने देखे होंगे व्लॉग, तो मैंने सब में नॉर्मल पेट्रोल डाला, क्योंकि हाई ऑक्टेन हर जगह नहीं अवेलेबल होता हमें, तो फिर उसकी आदत ख़राब नहीं करनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने जो है इसको नॉर्मल पेट्रोल पे ही चलाया। अच्छा जी, जो इसका फ्यूल टैंक है वो 16 लीटर का टैंक है इसका, और 10 लीटर आपका जब जैसे ही जाता है तो ये आपको ब्लिंक करना शुरू कर देता है कि भाई पेट्रोल डलवा लो। 6 लीटर जो है इसका रिजर्व आ जाता है, 6 लीटर जैसी रिजर्व पे पहुंचती है और ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है लाइट कि भाई पेट्रोल डलवा लें आप। तो ये सारा सीन है। अच्छा, ऑयल का जो है सीन है, मैं इसके अंदर जो है वो मोबिल 1 यूज़ करता हूँ भाई, मोबिल 1 में इसके अंदर यूज़ करता हूँ, और तकरीबन 5000 किलोमीटर पे मैं इसको चेंज करता हूँ, और तकरीबन मैं तीसरा ऑयल अब चेंज करूँगा। 2 ऑयल मैं चेंज कर चुका हूँ बल्कि, और पूरा नॉर्थ का ट्रिप जो है मैंने 5300 किलोमीटर का था, वो मैंने एक ही ऑयल पे करा है। तो इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट ट्रिप के लिए जाएंगे नॉर्थ के सितंबर में, तो फिर इसका ऑयल जो है मैं चेंज करूँगा, और तकरीबन भी 5000 किलोमीटर के बाद मैं इसका ऑयल उतारूँगा। मोबिल 1 में इसके अंदर यूज़ करता हूँ, अभी फ़िलहाल ये यूज़ कर रहा हूँ, आगे कोई और आएगा ऑयल या कोई और सीन होगा तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल मैं इसके अंदर जो है वो मोबिल 1 यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक सवाल आता है सबका कि भाई पार्ट्स, तो भाई पार्ट्स इसके जो है अभी तक ऐसे कोई सीन नहीं हुआ कि मुझे कोई ऐसी बड़े पार्ट्स की ज़रूरत पड़ी। छोटे मोटे पार्ट्स जो भी होते हैं वो मंसूर भाई लाहौर के अंदर होते हैं, उनसे मुझे जो है इजीली मिल जाते हैं। उनके पास खुद के पास RX3 है, और साइक्लोन जो पाकिस्तान ग्रुप है उसके एडमिन भी हैं, तो उनसे हमें जो है वो बहुत सारी जो है ना वो सहूलतें मिलती हैं, बहुत सारा सीखने को मिलता है RX3 के हवाले से। पार्ट्स का कोई भी इशू होता है या कोई और बाइक के हवाले से कोई इशू होता है तो वो हम उनसे डिस्कस कर लेते हैं, वो इजीली हमें बता देते हैं। तो पार्ट्स का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तकरीबन जो मेन पार्ट्स हैं, ऑयल फिल्टर हो गया इसका, पेपर फिल्टर जो होता है वो, चेन स्पॉकेट, चेन सेट पूरा कंप्लीट, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेट, ये इजीली मिल जाती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। ये सारी चीज़ें हमें जो है वो
इजीली यहाँ पर मिल जाती है। अच्छा, मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है तो मेंटेनेंस मैं कराची में यहीं से कराता हूँ, अवेज़ भाई का शोरूम है बेनेली का। तो अवेज़ भाई जो है वो मोटर स्पोर्ट डॉक्टर, तो वो सारा जो है वो मेरे RX3 का जो है वो काम करते हैं। कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो जैसे आपने रनिंग कोड पे देखा होगा कि इसके अंदर बाइक के अंदर एक इशू आया था हीटअप का, तो मैंने इसके अंदर जो है वो थर्मोस्टेट इसका निकालना पड़ा हमें मजबूरन। तो हमें ऑन द स्पॉट जो है वो थर्मोस्टेट निकाला इसका फिर, और अभी तक चल रही है। थर्मोस्टेट अभी इसका निकला हुआ है, इंशाल्लाह आप नॉट जाने से पहले थर्मोस्टेट लगा देंगे क्योंकि हीटअप का थोड़ा सा इशू है। अच्छा, हीटअप का इसके अंदर एक इशू ये है कि सिटी राइड पे ये बाइक नहीं चला सकते आप, जैसे क्योंकि कराची की बात कर रहा हूँ और शहरों का मुझे नहीं पता, क्योंकि और शहरों में टेम्परेचर चेंज होता है। हम अपने अगर कराची की बात करें तो यहाँ का वेदर टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पर जब सिटी राइड में आप चलाते हैं तो कभी ट्रैफिक में फंसते हैं तो ये इंजन इतना हीट मारता है कि आपका पैर जो है वो जल जाए। तो मैं आपको बिल्कुल भी जो है ना वो मशवरा नहीं दूंगा कि आप सिटी राइड में इस बाइक को चलाएं, सिर्फ ट्रिप चलाएं। मैं सिर्फ ट्रिप पे चलाता हूँ इसको और कहीं नहीं चलाता। सिटी राइड पे कोई काम वगैरह होता है तो करते हैं, वरना फिर सिर्फ और सिर्फ ये मेरी ट्रिप पे जो है ना वो चलती है। और इसके अलावा कोई शशके मैं रोडों पे और उधर उधर नहीं करता, सिर्फ हीटअप प्रॉब्लम की वजह से। हीटअप का थोड़ा सा इशू इसके अंदर है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो गुस्से में गर्म हो जाती है। अच्छा जी, बाइक जो मैंने अभी एक्सपीरियंस लिया है तकरीबन 8 महीने का और तकरीबन 12,000 तकरीबन मैक्सिमम किलोमीटर हो गए, तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है तो RX3 जो है वो सिंगल बंदे के लिए है, पिलियन के लिए नहीं है। ये बात अपने ध्यान में आप बिठा लीजिएगा जो RX3 लेना चाह रहे हैं या जिनके पास है वो खुद तजुर्बा कर चुके होंगे कि RX3 जो है वो पिलियन के लिए नहीं है। मैंने बहुत सारी जगहों पे जो है ना इसको आजमाया, क्योंकि ये मेरा अपना ज़ाती जो है ना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसका जो मोनोशॉक है ना वो पिलियन पे होता ऐसा है, जब कोई बम्पी रोड आते हैं ना तो उस बम्प पे जो है ये आपका समझ लें एक आवाज़ आती है जो मोनोशॉक जो है ना, यार कह लें कि मोनोशॉक जो है वो जाके नीचे ऊपर लगते हैं। तो मैंने पता करा था तो कहा कि यार इसका मोनोशॉक जो है वो जाके इसके सीट के नीचे जो एयर फिल्टर है तो एयर फिल्टर के ऊपर जाके लगता है। तो आपको जो है वो पिलियन से अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पिलियन पे होते हैं और कोई बम्प आता है तो एकदम जब बाइक जाके उठती है तो जाके जंप मोनोशॉक जो है वो जाके लगता है इसके सीट के नीचे जो फिल्टर है उस पर, और वो फिर टूटने टाटने का ख़तरा है। तो इसलिए जो है वो ये पिलियन के लिए नहीं है। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी हो सकता है बहुत सारे लोग गए होंगे, हमारे कराची के बहुत सारे लड़के हैं, एक दो लड़के हैं जो कपल राइड उन्होंने अभी लास्ट टाइम करी है तो गए होंगे। बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बात ही करूँगा, मैं किसी की बात नहीं करूँगा। तो मुझे जो एक्सपीरियंस मिला इससे मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये प्लेन के लिए नहीं है भाई, साफ़ बात है। मुझे प्लेन पे बिल्कुल मज़ा नहीं आया मोनोशॉक के हवाले से। मोनोशॉक इसका इतना मज़ेदार नहीं है जितना टूरिंग बाइक होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ये प्लेन के लिए वैसे भी टूरिंग बाइक जो है वो नहीं होता। अच्छा जी, टायर और ट्यूबलेस की बात करते हैं तो टायर इसके जो है वो ट्यूबलेस हैं, कंपनी से जो है वो ट्यूबलेस टायर आते हैं, मगर ट्यूबलेस होते नहीं हैं। तो मैंने स्पोक्स पे जो है वो जुगाड़ लगाई हुई है, जुगाड़ मार के जो है वो मैंने इसको ट्यूबलेस करा हुआ है। और तकरीबन जब से ली हुई है, जब से ही मैंने इसको जो है वो ट्यूबलेस करा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है अब तक कोई लीकेज या कोई भी पंचर मेरी बाइक में नहीं हुआ है। तो मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जिससे मैंने ट्यूबलेस कराया, अगर कोई कराना चाहे तो वो भी करा सकता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। और अब तक जो है वो ट्यूबलेस टायर मेरे चल रहे हैं, कोई टेंशन इसके अंदर नहीं आई है, क्योंकि दोनों टायर मैंने जो है वो लेते के साथ ही ट्यूबलेस करा दिए थे ताकि मैं पंचर की झंझट से बच सकूँ, क्योंकि पंचर में फिर वो टायर खोलने छोलने का अपने से नहीं होता वो। तो इसलिए मैंने जो है वो दोनों टायर स्पोक्स पे जो है वो ट्यूबलेस करा दिए थे। ऑन रोड पे भाई मैं ऑन रोड पे इसके जो है ना वो बाइक से मुतमईन हूँ, बिल्कुल मज़ा आता है इसको ऑन रोड पे चलाने में। और आपने काफ़ी वीडियो जो है वो KKH की देखी होंगी, जो नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो लीन करने में और सारी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर जो है ना वो। जब आप इसको लीन कर रहे होते हैं तो एक अलग सी फीलिंग मज़ा आ रही होती है कि यार कोई चीज़ है आपके नीचे, मतलब पता चल रहा होता है कि कोई बाइक आप जो है वो चला रहे हो। और ऐसी फिर ऑफ रोडिंग पे आ जाएँ तो ऑफ रोडिंग में आपने जब देखा होगा घोटकी वाला रोड, जब हम लोग निकले थे, ग्रेवल वाला रोड था सारा, जो कंस्ट्रक्शन वाला रोड था, उस पर बड़े सुकून से जो है ना वो गई। फिर ऑफ रोडिंग के पैच दासू बिशाम से जो है ना हम लोग जब निकले तो वो पूरा ऑफ रोडिंग का पैच था रात में, तो उसमें जो है ना वो मज़ा आया मुझे बहुत ऑफ रोडिंग। मौला मैंने अभी लास्ट टाइम करके आया हूँ, उससे पहले आपने देखा होगा टुक्कू का ट्रैक, टुक्कू हम जो है ना वो कनराज करके आए हैं। तो मतलब मैं हर लिहाज से इससे मुतमईन हूँ। तो इसको मैं जो है वो कुंजराब भी लेके गया और बर्फ़ में भी फंसा, मैं बर्फ़ में मैंने चलाया, मैं रगड़ा भी, गिरा भी इसके ऊपर। बिल्ड क्वालिटी भी मेरे हिसाब से बेहतरीन है इसकी, ये आप देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये रगड़ा इसका जो है, ये सेफ गार्ड जो है ना ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाए हुए, ये इसके रगड़े।
तो ये सारी चीज़ें, ये सेफगार्ड बहुत सॉलिड बना हुआ है भाई। तो ये भी जो है ना यहाँ से रगड़ा था सारा, ये देख लो, ये जो है वो यहाँ से रगड़ गया था। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतरीन है इसकी, मुझे मतलब हर लिहाज से जो है ना ये बेहतर लगी बाइक। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यार कि बार बार कि अली भाई RX3 की परफॉर्मेंस के बारे में आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप इसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यार ये बेहतर है हर लिहाज से। मैंने इस पे जो है वो यहाँ से कराची से और पंजाब तक का ट्रिप करा, माशाल्लाह से बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, ऑन रोड में भी ऑफ रोड में भी। जैसे मैंने पहले कहा, गोरख का मैंने ट्रिप इस पे करा, बेहतरीन जो है ना वो परफॉर्मेंस रही गोरख पे भी। क्योंकि गोरख पे जो है वो आपने देखा होगा काफ़ी हाइट है, और उसके अंदर जो है वो जैसे अब बाबू सर का ले लें, बाबू सर टॉप पे जो है अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बाइक अपनी चला रहे होते हैं या 150 को ले लें तो बाइक हमारी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दे पा रही होती है। मगर ये माशाल्लाह से बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ पहले और दूसरे गियर में बेहतरीन गई। इसी तरह गोरख पे मैंने इसको बेहतरीन चढ़ाया, बेहतरीन बिल्कुल पहले और दूसरे गियर में ये बेहतरीन जो है ना वो चढ़ाइयों पे चढ़ी है। मुझे बेहतरीन मज़ा कराया इस बाइक ने, मैं अपनी बाइक से सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल, और हर तरह से मतलब। अच्छा, इसकी हैंडलिंग की बात करें तो इसके जो हैंडलिंग और इसकी जो टर्न है ना थोड़ा सा शार्प है। जब आपको नॉर्मल आप अगर 150 से एकदम 250 पे आप अपना रोड प्रिंस RX3 पे अगर आते हैं 150 कोई भी या 125 से, तो इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी जो है ना वो छोटी है, टर्निंग इसकी थोड़ी सी जो है ना वो छोटी है। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मगर वो शुरू में प्रॉब्लम होगी। बाकी जब आपका हाथ इस पे सेट हो जाएगा तो फिर ये आपको बहुत मज़ा और शशके कराने वाली है। तो टर्निंग में थोड़ा सा मसला हुआ क्योंकि वेट इसका काफ़ी है, तो इस वजह से थोड़ा टर्निंग में जो है ना थोड़ा सा इशू आता है कि ईज़िली जो है वो टर्न नहीं हो पाती है कोई भी टर्न पे। नॉर्मली आप देखेंगे YBR वाले या सुजुकी वाले जो है वो ईज़िली टर्न करके चले जाएंगे किसी भी टर्न से। जैसे गोरख की टर्निंग है, आप जब उतर रहे होते हैं तो आपके सिर्फ इंजन ब्रेकिंग होती है और आपको टर्न करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको थोड़ा सा जो है ना बैलेंस बनाना होता है। बैलेंस नहीं बनाएंगे तो ये लेके गिर जाएगी क्योंकि वेट अपना इसका है और फिर हैंडलिंग थोड़ी सी छोटी है। तो ये थोड़ा सा इशू है इसके अंदर। मुझे ऐसा कोई ये जो है ना वो सीन इसका नहीं लगा कि यार ये और वो होता तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंप्लीट होती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में यार इससे बेहतर मेरे हिसाब से कोई बाइक नहीं है। 250 सीसी कैटेगरी के अंदर बात कर रहा हूँ, इस प्राइस रेंज में। बाइकें तो बहुत सारी हैं, 250 सीसी में आप जो है ना वो 251 भी उठा सकते हैं और भी बहुत सारी बाइक हैं, मगर इस प्राइस रेंज के अंदर जो है इससे बेहतर कोई अभी बाइक नहीं है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अगर आप दूसरी बाइक पे जाते हैं तो वो तकरीबन 250 सीसी कैटेगरी में तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख रुपए का है। जब ये मैंने 2020 में लिया था बाइक अपना, तो ये 5,30,000 रुपये का पड़ा था। अभी जो है ये 6,30,000 रुपये का हो गया बाइक। तो इस प्राइस रेंज में ये बाइक बेहतरीन है। ऑन रोड पे जो है इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। आपको जो है सिर्फ RPM का गेम है सारा, और कोई गेम नहीं है। RPM जो है वो अगर आप 6,000 RPM पे रखते हैं तो आपको ईज़िली 100 और 104 ईज़िली जाती है। 100 तक तो ये आराम से जो है ना वो जाती है सुकून से 6,000 RPM और छठे गियर के अंदर। और अगर आप इसको ज़रा शशके कराते हैं 8,000 RPM तक लेके जाते हैं तो तकरीबन ये मैंने 9,000 RPM पे जो है इसकी जो टॉप लगाई है वो तकरीबन 153 तक मैंने लेके गया हूँ। 153 तक मैं टॉप लेके गया हूँ स्पीड इसकी। तो ये है कि मेरे हिसाब से बेहतर है। और रोड प्रिंस जो है वो इस वक्त 6,30,000 रुपये की बाइक दे रहा है। 6,30,000 की बाइक है और 6 महीने का टाइम आपसे ले रहा है डिलीवरी का। तो ये आप सीन जो है ना वो दिमाग में बना लिएगा, जब भी बाइक लेना है तो 6-7 महीने का टाइम रखिएगा। उससे पहले आपको बाइक जो है वो नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत रोड प्रिंस जो है वो बहुत स्लो जो है वो इंपोर्ट कर रहा है और आपको डिलीवर कर रहा है बाइक। अच्छा जी, मैंने आफ्टर मार्केट जो है वो इसके अंदर ये सिर्फ 2 लाइट्स लगवाई हुई हैं 21 LED वाली, ये देख लो। ये 2 लाइट्स मेरे पास लगी हुई हैं और इसके अलावा मेरे पास कोई लाइट्स इसके अंदर नहीं है। ये मेरे लिए बहुत है लाइट्स, और इसके अलावा कोई भी मेरे पास लाइट नहीं लगी हुई। आफ्टर मार्केट में मैंने जो है वो सिर्फ एक ये चार्जर लगाया हुआ, हालांकि जो है यहाँ पर 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का जो है ये सिगरेट लाइटर का आता है, और एक सिंगल USB पोर्ट जो है वो इधर लगा हुआ है वो आता है। बाकी आफ्टर मार्केट में मैंने जो है वो एक मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है यहाँ पर, और ऐसा कोई सीन इसके अंदर नहीं है। अच्छा जी, इसका जो हेडलाइट है वो समझ लें एक तरीके से बिल्कुल फारिग है, और इसकी वजह से मैंने जो ये एक्स्ट्रा जो है आफ्टर मार्केट लाइट लगाई हुई LED।
तो मुझे तो मज़ा नहीं आया बिल्कुल हेडलाइट के अंदर इसकी। हाई लो बीम तो होता ही है हर बाइक में, मगर वो विजन क्लियर नहीं होता, तो जिसकी वजह से मैंने ये 2 लगाया। मैं इससे मुतमईन हूँ दोनों लाइट से, तो भाई ये लगा लो, मेरे हिसाब से तो बेहतरीन है। अच्छा, इसके पॉइंटर्स और इसका टॉप बॉक्स थोड़ा सा इशू है। टॉप बॉक्स बहुत इसका जो है वो छोटा है। टॉप बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, मगर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो टॉप बॉक्स जो है ना यार बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा लोड जो है वो कैरी करना और फिर ऑफ रोडिंग करने में जो है ना वो बड़ा मसले मसाइल होते हैं। तो मैं इसको जो है वो कोशिश यही है कि इसको चेंज ना करूं। बाकी इसके जो है वो सेट है, आपका सामान आ जाता है, लगेज छोटा मोटा आ जाता है इजीली। सीट के हवाले से बात करें इसकी, तो सीट इसकी नॉर्मल है, मतलब कोई इतनी हाई फाई सीट नहीं है, मतलब पापे दुखा देती है ये सीट। तो मैं जब भी कोई लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ या लॉन्ग जो है ना वो कोई ट्रिप वगैरह टूर वगैरह करता हूँ, तो मैं फिर इसके नीचे जो है वो पिलो रख देता हूँ, तो उससे जो है हमारे पापे थोड़े से सेट हो जाते हैं। अच्छा जी, राइड के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। तो राइड का सीन ऐसा होता है कि कब इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बार राइज़र वगैरह लगाने के लिए जो है ना इसकी ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं हुई, क्योंकि अक्सर मैं ऐसा होता है कि ऑफ रोडिंग के पैच पे जो है वो खड़ा हो जाता हूँ, तो इजीली जो है वो टेंशन नहीं होती कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं बार राइज़र इधर लगाऊँ। तो ये बेहतरीन है ऑफ रोडिंग के लिए भी, और वैसे भी मुझे हर लिहाज से ये है ना यार ये बेहतर लगी बाइक। क्योंकि एक्सपीरियंस की बात करें, मैं इसका जो रिव्यू है वो उस तरह रिव्यू नहीं कर रहा जिस तरह से वो दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं अपने से, ये होता नहीं है, साफ बात है। जो रिव्यू इसका रुका हुआ था वो इसी वजह से रुका हुआ था, अपने से ये रिव्यू वगैरह होता नहीं है। तो मैं जो है वो कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ रिव्यू वगैरह, मगर अपनी बाइक का रिव्यू था तो इसलिए मैं जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ। कि बहुत सारे जो है ना वो यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छे बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके रिव्यूज़ जो है ना वो पढ़े हुए हैं, वो उन्होंने सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताई हुई हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे डिटेल इतनी बताने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो स्पेक्स हैं इसके वो क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं वैसे ही भूल जाता हूँ। तो मैं सिर्फ अपना जो है वो एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ कि जो मैंने बाइक के हवाले से जो फ़ील करा इसको चलाने में, जो मुझे मज़ा आया, जो मुझे सुकून, मतलब हर लिहाज से कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि जहाँ मुझे लगा यार कि मैंने बाइक जो है ना वो यार गलत ले लिया, ऐसा मुझे कोई सीन नहीं लगा। क्योंकि मैं अपनी इस RX सीरीज़ से जो है वो हर लिहाज से मुतमईन हूँ। थोड़े से जो है वो इश्यूज़ हैं हीटअप का, जैसे मैंने आपको बताया हीटअप का इसका इशू आएगा, वो आपको जो है वो अब जब आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो हीटअप का इशू जो है वो हल हो जाएगा। तो ये सारा सीन है। उम्मीद है कि व्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। डिटेल मैंने इसके अंदर कंप्लीट तकरीबन मुझे जो लगता था मैंने वो तकरीबन दे दिए। रिव्यू नहीं है, अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करा है। रिव्यू मैंने नहीं बनाया इसका, भाई रिव्यू बनाता तो वो फिर ये वो सारी चीज़ें मैं दिखा रहा होता। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करा है, क्योंकि कुछ लोग बहुत सारे जो है लेना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने ले ली है बाइक ये, और कुछ लोग जो है वो स्विच करना चाह रहे हैं यार 150 से हम 250 पे अगर आते हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस जो था वो तकरीबन दे दिया है, रिव्यू नहीं कर रहा मैं, फिर आपसे कह रहा हूँ। तो आप इसको रिव्यू की तरह ना देखिएगा, आप इसको एक्सपीरियंस की तरह देखिएगा। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि जिस तरह मैंने बाइक के साथ इसको चलाया, इस तरह परफॉर्मेंस दी मुझे, तो मैंने वही सारी चीज़ें आपसे शेयर करी। अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप मुझे जो है वो फेसबुक पे पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं आपको जो है वो जैसी टाइम मिलेगा वैसे ही बता दूंगा। मगर फेसबुक और इंस्टा में मैं जो है वो एक्टिव होता हूँ, तो आपको जो है वो जल्द से जल्द मैं जवाब दे दूंगा अगर कुछ पूछना हो तो। बाकी तकरीबन लोगों के पास नंबर तो है ही भाई, तो किसी ने पर्सनली पूछना हो कोई चीज़ तो वो पूछ सकता है। तो व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट तो ज़रूर करना, ताकि कमेंट से आपको पता चले कि भाई आपको रिव्यू मिल गया है, आप लोगों ने देख लिया है। और अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो ही पूछ लिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।